नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका इस आपके वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी एंड नीड ऑफ इंस्पेक्शन, इतने टॉपिक्स कवर किए थे। आज का जो ये टॉपिक है इसमें देखना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो पहले एक्यूरेसी देख लेते हैं, बाद में प्रिसीजन, और उसके बाद ये जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है वो डिफरेंस की तरफ जाते हैं। तो एक्यूरेसी का डेफिनेशन जो है तो कुछ इस तरह से है: the agreement of result of measured quantity with its true value. The difference between true value and measured value is called error. ठीक है, अभी ट्रू वैल्यू और मेजर क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू मतलब क्या, कंसिडर कर लो आपका जो डायमेंशन है, आपका जो पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो 10 mm है, लेकिन आपके ने वो जो वर्नियर के साथ मेजर किया तो उसको आपका जो डायमेंशन फाइंड आउट हुआ, कंसिडर कर लो 9.91 फाइंड आउट हुआ। तो वो जो 9.91 है वो मेजर क्वांटिटी है और ट्रू वैल्यू कितना है उसका 10 है, और ये दोनों का 10 माइनस 9.91 जो आएगा वो आपका एरर है। ठीक है, और जितना एरर बढ़ते जाएगा उतना एक्यूरेसी क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट डिटरमाइंस ट्रू डायमेंशंस ऑफ पार्ट, बट नो मेजरमेंट कैन बी एक्चुअली एक्यूरेट। उनका बोलने का मतलब कुछ इस तरह से कि आप जो डायमेंशन मेजर कर रहे हो पार्ट का और जो क्वांटिटी आएगी उसको क्या कहते हैं, ट्रू डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो आप कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ तो एरर रहता ही है वहाँ पे। there is always some error, and the amount of error depends upon various factors like उसमें एरर रहता है, और वो एरर जो है वो जो नीचे फॉलोइंग पॉइंट्स है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। डिज़ाइन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका डिज़ाइन कैसे किया उसके ऊपर डिपेंड है। स्किल ऑफ ऑपरेटर, जो ऑपरेटर वो इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड है वो। मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, आप अगर एक आधा डायमेंशन आप मेजर कर रहे हो तो उस कौन से मेथड से मेजर कर रहे हो, मतलब पार्ट आप एक्चुअली आपको जब मेजरमेंट करना होता है तो किसी सरफेस प्लेट पे वगैरह रखना पड़ता है या उसको माउंट करना पड़ता है, तो किस तरह से आप मेजरमेंट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे मैं आपके अपने इंडिया में आप देख सकते हो कि अगर इसमें विंटर सीज़न आया तो अपना टेम्परेचर 15-20 डिग्री हो जाता है, लेकिन वही समर कंडीशन में टेम्परेचर 47-45 तक जाता है। अगर विंटर में आपने एक पार्ट का डायमेंशन लिया और वही पार्ट का डायमेंशन अगर आपने समर में लिया तो आपको चेंजेस आएगी, इसलिए वो टेम्परेचर वेरिएशन पे भी एक्यूरेसी डिपेंड है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होता है, अगर आप कंसिडर कर लो ये वर्नियर के जॉज है और आप ये पार्ट मेजर कर रहे हो, आपने उसको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो भी उसमें एक एरर आता है। बिकॉज ऑफ दिस वेरियस रीजन्स द ट्रू डायमेंशन ऑफ पार्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट कैन ओनली बी अप्रोक्सीमेटेड। उनका कहना है इसके ये जो वो एरर है इसकी वजह से क्या होता है, आपको जो उसका ट्रू डायमेंशंस है वो तो मिलता ही नहीं है, लेकिन उसके आप करीब करीब जा सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी, उसके बाद एक पॉइंट है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है उसको अफेक्ट करते हैं। एक एक देख लेते हैं उसको। कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड, इट मे बी अफेक्टेड बाय एम्बिएंट कंडीशंस, स्टेबिलिटी विद टाइम, इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड पोजीशन ऑफ यूज़। जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग टेम्परेचर पे भी इंस्ट्रूमेंट के डायमेंशंस अलग अलग आ सकते हैं। उसको कौन से कंडीशन पे कैलिब्रेट किया, अगर ये कैलिब्रेट जो वर्ड है आपको आगे जो टर्म्स है वहाँ पे आने वाला है। वर्क पीस बिंग मेजर्ड, आप कंसिडर कर लो ये वर्क पीस है, यहाँ पे आपने मशीन में से निकाला और उस पर मशीन पे उसके वहाँ पे यहाँ पे कुछ मेटल पार्टिकल्स है या कुछ डस्ट है और उसको आप वैसे ही मेजर करने जा रहे हो तो आपका डायमेंशन बराबर नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वर्क पीस बिंग मेजर्ड, आप उसको कैसे मेजर कर रहे हो, उसको क्लीन करके मेजर कर रहे हो या वैसे डस्ट है वहाँ पे वैसे मेजर कर रहे हो तो भी आपके एरर बढ़ते हैं। measuring instrument, it may be affected by hysteresis, backlash, friction, zero drift, error deformation in handling use of heavy workpiece। उनका बोलने का मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है सब हिस्टेरेसिस, बैकलैश, फ्रिक्शन, ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। आपको ये नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन एरर, द पर्सन और इंस्पेक्टर कैरिंग आउट द मेजरमेंट मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल।
अगर आप जो पर्सन आपका उसका मेजरमेंट कर रहा है उसके पास अगर बराबर स्किल नहीं या नॉलेज नहीं है तो भी आपका एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकता है. इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. इन्वायरमेंटल कंडीशंस exert a great influence. It may be affected by temperature, vibration, pressure. और जैसे तो टेम्परेचर मैंने पहले डिस्कस किया है, अभी मैं वाइब्रेशन का बोल देता हूँ कि कंसिडर करिए मैं यहाँ पे खड़ा रह के कुछ तो मेजरमेंट कर रहा हूँ और मेरे बाजू में एक मशीन है और जो मशीन उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, मेरे यहाँ पे जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा. उसके बाद लाइटिंग है, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो क्या करते हैं आपके एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. उस अभी देख